ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ 13 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई ऑर्थोपेडिक सर्जन यहीं डेरे हॉस्पिटल में कार्य कर रहा हूँ अभी, और आज मेरे वैक्सीन लगा है। हम तो पिछले 4-5 महीने से यहीं काम कर रहे थे कोविड में ही। यहाँ कोविड सेंटर था हमारा और कोविड पॉजिटिव हो भी गए थे और कोई ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। उसके बाद भी अभी भी कार्य कर रहे हैं, अभी काम करता ही आया हूँ नीचे से, और अभी मेरे वैक्सीन लगा है। हल्का सा दर्द है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो सर लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को देंगे कि सभी एक्टिवली इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, सब लगाएं। सरकार अगर लगा रही है तो सबको आगे आके लगाना चाहिए। हाँ, मैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल आपका शुक्रिया करता हूँ इस समय, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि डेरा ने ये हमारे को सुविधा प्रोवाइड की। इनके 282 लाभार्थियों का टोटल हमारे पास लक्ष्य है, जिसमें से हम 100 लाभार्थियों को वैक्सीनेट करेंगे आज। तो हमारा जैसे प्रोटोकॉल वही रहेगा कि अभी 5 अधिकारी हम एक वैक्सीनेशन स्तर पे लगाते हैं। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 पहले उसकी आईडी चेक करके लिस्ट में नाम देखेगा, अगर लिस्ट में नाम है तभी उसका वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके अपने रजिस्टर में नोट करेगा, क्योंकि आज सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ रहा है तो इसलिए ऐप पे एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जब वो वेरीफाई कर लेगा तो टीकाकरण अधिकारी जो हमारी महिला है उनको इशारा करेगा कि भी बहन जी इनका टीकाकरण किया जा सकता है। तो वो टीकाकरण करने के बाद उसको 4 संदेश देगी कि आज कौन सी कंपनी का टीका लगा है, क्योंकि कोविड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो टीकाकरण है जिस कंपनी का टीका पहला लगा है उसी कंपनी का ही दोबारा लगाना, इंटरचेंजेबल नहीं है। दूसरा इसके मैसेज होगा हमारा कि भी इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आधा घंटा हम ऑब्जर्वेशन में यही रखेंगे, आधे घंटे बाद आपको घर भेज देंगे। घर जाके अगर कोई परेशानी होती है तो 108 नंबर की हमारी जो रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है उस पर आप घंटी मारेंगे, हमारी गाड़ी आपको घर से आके हॉस्पिटल ले जाएगी। एक्चुअली सिरसा में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे, तो उनका अपना उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया कि भाई हमारा जो स्टाफ जो कोविड केयर में, जैसे ये डेरा का हॉस्पिटल, मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि कोविड के दौरान इन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, बहुत लोगों को बचाया, और इन्होंने खुद ही कहा कि भी हमारा स्टाफ चूँकि कोविड से लड़ने में काफ़ी समय हम इसके लड़ाई में लीन रहे, तो कोविड की वैक्सीनेशन अगर हो जाती है तो हमारे पास सुरक्षा का एक और कवच आ जाएगा। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 19 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ गौरव जी ने, तो पूछते हैं सर क्या कहेंगे, यहाँ भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है? हाँ, तो यहाँ पे भी जो है कोविड वैक्सीन शुरू हो गया है आज, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की टीम आई है यहाँ पे, जो यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ हैं उनको कोविड वैक्सीन लगाने के लिए 100 पीपल का जो उन्होंने चयन किया है, उन 100 लोगों को आज कोविड वैक्सीन लगेगा। सर कोरोना पेंडेमिक की अगर बात की जाए तो कितने पेशेंट आते थे, और आम जो अस्पताल थे उनमें खासकर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था पेशेंट्स का, यहाँ खर्चा कितना था, और पेशेंट की अगर गिनती की अगर बात की जाए तो कितनी थी? देखो, जहाँ तक गिनती की बात है तो यहाँ पे 827 पेशेंट्स जो हैं टोटल आए यहाँ पे कोरोना के, जिसमें से कि 693 पेशेंट्स ठीक होके गए, ठीक है, और 125 पेशेंट जो है उनके अटेंडेंट से साथ ही जो है यहाँ से पेशेंट को अपनी मर्जी से ले गए, और 11 पेशेंट ही एक्सपायर हुए। तो आप देखिए 827 में से 11 पेशेंट एक्सपायर हुए, केयर तो यहाँ पे बहुत बेटर रहा। जहाँ तक कि खर्चे की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर तो मरीज हुआ है जिनको सरकारी अस्पताल से रेफ़र किया गया था,
उनसे तो कोई पैसा नहीं लिया गया, ठीक है। उसके बावजूद जो अलग से आना चाहते थे पेशेंट, तो उनसे जो है 2500 रुपीज़ ही लिया गया जनरल वार्ड का, ठीक है। और प्राइवेट रूम में अगर शेयरिंग की बात करें तो उसमें 6000 रुपये, ठीक है ना, पर बेड। एक रूम में है कि 2 मरीज रहते थे तो एक बेड का 6000, और प्राइवेट रूम अगर पूरा लें तो 8000 रुपये पर डे का। जबकि बाहर का खर्चा अगर बोला जाए तो जनरल वार्ड का ही बेड का खर्चा जो नॉन NABH हॉस्पिटल हैं वो ले रहे थे 8000, और जो NABH हॉस्पिटल है उसका 10,000 रुपये पर बेड का ले रहे थे पर डे का, एक दिन का। जबकि हमारा आपको बताया हमने जनरल वार्ड का 2500 रुपये ही था पर डे। तो सर जैसे कोरोना का भी डर जो है फिलहाल अभी पूर्ण तौर से नहीं गया है, अगर फ्यूचर में भी कोई पेशेंट आर्थिक तौर से कमज़ोर अगर आ जाता है तो उसके लिए भी यहाँ के हॉस्पिटल के द्वारा क्या सुविधाएं की गई? देखो, मैंने को पहले ही बताया तो कि 2500 रुपये ही खर्चा है, ठीक है। कई बार अगर मरीज नहीं भी कर पाता तो भी संस्था की तरफ से, जो डेरे की संस्था है उसकी तरफ से आर्थिक सुविधा या मदद हमको मिल जाती है ऐसे मरीजों के लिए जो वाकई बिल्कुल गरीब हैं। या मैं कि जैसे एक मरीज का बता रहा हूँ, वो उसको जो है बिल्कुल ही कि मान लो कि दारू पी के सड़क पे पड़ा हुआ था, उसको कोरोना हो गया, उसको अस्पताल में लेके आए, उसका कोई वाली वारिस नहीं था जी। उसका ऑल्दो सरकारी अस्पताल ने बिस्तर का खर्चा तो दिया, दवाइयों का खर्चा, तो उसको कुछ और अच्छी दवाइयाँ लगनी थी, ठीक है। तो वो खर्चा जो है अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलके किया ताकि वो मरीज़ ठीक हो जाए। तो दवाइयों का खर्चा अगर बात करें तो करीबन 15,000 रुपये की दवाई जो है डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलके ही उसका जो है आप बोले कि परमार्थ किया या उसकी मदद की ताकि वो मरीज़ ठीक हो पाए। तो हमारे अस्पताल में बात यही है कि हम किसी मरीज़ को ऐसे नहीं छोड़ते कि चल भाई पैसा नहीं है तो तुमको भगा दें यहाँ से। कोशिश हमारी तरफ से यही रहती है कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है दवाई और सेवा जो भी उस टाइप से कोशिश करके उसको ठीक कर पाएँ। सर आखिरी सवाल, बहुत इस वैक्सीन टीकाकरण को लेकर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, डर फैलाया जा रहा है लोगों में, खासकर लोग लगवा भी रहे हैं, तो लोगों को क्या अपील करेंगे आप इस वैक्सीन टीकाकरण को लेकर? मैं लोगों को तो ये बताऊँगा कि देखो, वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक है। हर वैक्सीन का जो है कुछ ना कुछ हल्का फुल्का असर रहता है, मतलब बुखार आना, जकड़ना, हल्का फुल्का असर होता है। अब मानिए कि जैसे आज तो हो गई 19 तारीख, 16 तारीख से शुरू हुआ, करीबन 2.5 लाख लोगों को लगा, कोई साइड इफेक्ट तो मेजर आया ही नहीं, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का बुखार, जकड़न, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए हाथ जोड़ के यही विनती है सबसे कि सब लगवाएं। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ लगवानी चाहिए है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।